बच्चों ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कल हमने पढ़ा था गामा फंक्शन को या गैमा फंक्शन को। आज उसका जो सेकंड टॉपिक है वो है जो कि है डाईगैमा फंक्शन। ठीक है। डाईगैमा फंक्शन जो है, क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ गैमा फंक्शन। ठीक है। जो गैमा फंक्शन है हमारे पास, हम उसका अगर नेचुरल लॉग ले लें तो उसको हम डाईगैमा कहते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, किस तरह से हम इसको डोनेट करते हैं? साई ऑफ एक्स से। ठीक है। साई ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग और गैमा ऑफ एक्स। अच्छा, ये गैमा ऑफ एक्स जो है ना, ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिखा हुआ है। वैसे जो आपको मैंने नोट सेंड किए हैं उसमें ये यूँ लिखा हुआ है, यानी गैमा अलहदा है और ऑफ एक्स जो है वो अलहदा है। ठीक है। आप फिर इसी तरह से इसको नोट कर लेना, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ गैमा ऑफ एक्स और होल का डेरिवेटिव। आपको पता है डेरिवेटिव को हम इस तरह से भी डोनेट कर सकते हैं, डैश से भी। ठीक है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1 ओवर दैट फंक्शन, यानी 1 ओवर गैमा फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ गैमा फंक्शन। ठीक है। तो ये गैमा फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एक्स, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी? डाई गैमा फंक्शन की, जिसको हम साई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर ये साई ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो अगर हम साई ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें उसको हम कहेंगे ट्राई गैमा फंक्शन। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लें इसको हम कहेंगे टेट्रा गैमा फंक्शन। और इसी तरह जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम कहेंगे पोलीगैमा फंक्शन। तो असल में पोलीगैमा फंक्शन की क्या डेफिनेशन हुई? ये nth डेरिवेटिव हो गया किसका? डाईगैमा फंक्शन का। ठीक है। अब इसको इंटेग्रल फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं? गैमा फंक्शन का आपको पता है गैमा ऑफ एक्स किसका इक्वल होता है? 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर एक्स माइनस वन इंटू डी टी। मेरा ख्याल है जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने टी को ही यूज़ किया था या कोई एक्स को यूज़ किया था? हाँ जी, हमने लिखा था ई पावर माइनस एक्स और एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस तरह लिखा था। लेकिन आप देखें, आपने फॉर्मेट जो है वो जहन में रखना है। आप इस तरह से भी गैमा फंक्शन को लिख सकते हैं, ई पावर माइनस टी जो पावर में होगा उसी की नेक्स्ट पावर आएगी। ठीक है। तो टी पावर एक्स माइनस वन इंटू डी टी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि डाईगैमा के वैल्यू के लिए हमें एक इसका डेरिवेटिव चाहिए और दूसरा जो है वो सिंपल चाहिए। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट से। ठीक है। जहन में रखना है टी जो है वो एज ए कांस्टेंट आपने लिखना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ए पावर एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो ए पावर एक्स एज इट इज आता है और इनटू लॉग ऑफ ए, यानी बेस का लॉग। ठीक है। तो गैमा का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा? 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा। ई पावर माइनस टी कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे। ये जो टी पावर एक्स माइनस वन है, इसमें से टी पावर एक्स को लैदा करेंगे और टी पावर माइनस वन को लैदा, माइनस वन वाले टी को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है। तो टी पावर एक्स रह जाएगा। टी पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया? अब ये जो बटे वाला टी है इसको फिर से ऊपर ले जाएं तो टी की पावर बन जाएगी एक्स माइनस वन। तो ये जो गैमा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर एक्स माइनस वन लॉग टी डी टी। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये इसकी वैल्यू है गैमा प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एक्स, तो ये गैमा प्राइम की वैल्यू और ये गैमा ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई साई एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का, अब क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया तो इसमें हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट कर देती हूँ तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 हो जाएगा, ये एक्स है 1 हो जाएगा, ये एक्स है 1 हो जाएगा। जब एक्स 1 होगा तो टी पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी टी पावर 0 1 हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस टी लॉग टी डी टी और नीचे आ जाएगा ई पावर माइनस टी डी टी। अब ये जो इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी डी टी है, ये 1 के इक्वल होता है। जब आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। बाकी आपके पास ये बच गया 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी लॉग टी डी टी, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस गैमा। ठीक है। और गैमा जो है उसकी वैल्यू उसने बता दिया है कि ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस लॉग एन प्लस के फ्रॉम 1 टू एन 1 ओवर के। ये जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करें और इसमें ये वाली लिमिट पुट करें तो ये बिल्कुल यही चीज़ आपको देगी। ठीक है। तो इसको हम माइनस गैमा की इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा साई एफ वन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस गैमा के। अब नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं साई एफ एक्स प्लस वन की। ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ ताकि ये ज़्यादा लंबी ना हो।